नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह भी आगे चल रहे हैं, जो कि हरिद्वार से प्रत्याशी है, और कांग्रेस से यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे मैदान में है, लेकिन फिर भी उन्हें पछाड़कर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट, अनिल बलूनी, माला राज्य लक्ष्मी शाह भी आगे चल रही है। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा भी भारी मतों से आगे चल रहे हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जैसे पिछली बार हमने देखा था 2019 में 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, और इस बार भी जिस तरह से एग्जिट पोल में भी हमने देखा कि 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं जिस हिसाब से रुझान सामने आ रहा है। हालांकि इसके पहले अगर हम बात करें टिहरी गढ़वाल की, तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार आगे चल रहे थे, लेकिन अब बीजेपी से यहाँ पर माला राज्य लक्ष्मी आगे चल रही है। उन्होंने बॉबी पवार को पछाड़ दिया है, और ऐसे में 5 सीटों के रुझान जो है आ रहे हैं। सीटें भले ही कम है, लेकिन नजरें सबकी उत्तराखंड पर ही है, क्योंकि एक एक सीट इस लोकसभा चुनाव के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और 5 की 5 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी चैलेंज बड़ा था यहाँ पर, जिस हिसाब से हमने देखा कि प्रचार प्रसार हुए और कई सारे मुद्दों को यहाँ पर बुलाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुद्दे फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से रुझान सामने आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस बार भी इस तरह के नतीजे सामने आ सकते हैं। बीजेपी जो है काफ़ी ज़्यादा वोटों के अंतर से आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी की अगर हम बात करें, अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत आगे जुड़ गए हैं, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा स्थिति जो है अब चैलेंजिंग होती नज़र आ रही है कांग्रेस के लिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता नवीन पिरशाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस से शीशपाल सिंह बिस जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं, और हमारे सहयोगी सोनू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले सोनू, आपसे समझना चाहूंगी किस हिसाब से रुझान सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट? सोनू, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे कि जल्द ही उनसे जुड़े। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से रुझान सामने आ रहा है, पिछली बार का रिकॉर्ड फिर से बनता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में भी हमने देखा 5 की 5 सीटें बीजेपी जीत रही है, और जिस हिसाब से रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी की बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देंगे अपनी? जी, ये अभी शुरुआती रुझान है, और बहुत बड़ा अंतर भी जो बढ़त का जो दिखा रहे हैं कि मतलब 1000, 1500 इन सीटों पे बड़ा मार्जिन रहा है। हरिद्वार या चाहे पौड़ी, लाखों में बड़ा अंतर रहा है। लेकिन अभी शुरुआती रुझान में, और जो पुराने रुझानों को भी अगर देखा जाए तो तब बढ़त का बड़ा वो होता था, दायरा होता था। एक सीट की बार बार चर्चा हो रही है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है दोनों बड़े दलों के बीच में। टिहरी से जो बॉबी पवार है, तो हो सकता है कि हार जीत का अंतर हो, कम हो, ज्यादा हो। और वही जो नेक टू नेक फाइट जो शुरुआत में जिस चीज को लेके आशंका दोनों ही दल जता रहे थे, भाजपा का भी था कि वही बड़े अंतर से हम जीत रहे हैं, पौड़ी में हो गया, हरिद्वार में हो गया, तो वहां पर भी अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, तो अभी कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं है कि हम डिक्लेयर कर दे कि भाई ये फला जीत गया, वो जीत गया। तो अभी शुरुआती उसमें है, अभी ये नहीं कह सकते कि इतना हो गया। हाँ, कुछ सीटों पे बड़ा अंतर दिख रहा है कि जैसे नैनीताल की सीट है, अल्मोड़ा की सीट है, इससे जो उन्होंने बढ़त बनाई है, बड़ी बढ़त बनाई। लेकिन जैसे पौड़ी है, हरिद्वार है,
तो मुझे लगता है कि आखिरी क्षणों तक बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और 12 बजे तक भी थोड़ी बहुत पिक्चर तो हमें क्लियर हो ही जाएगी कि किसकी स्थिति क्या है और क्या कुछ जो है परिणाम होने वाले हैं। शीशपाल जी, रुझानों पर क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस पीछे चल रही है? देखिए अस्मिता जी, जैसा अभी हमारे बड़े भाई वीरेंद्र भारद्वाज जी ने कहा कि अभी शुरुआती रुझान है और हमें 12 बजे तक का जो है इंतजार करना चाहिए। और जहां पर भाजपा आगे भी चल रही है तो ये नहीं कि बहुत बड़ी लीड हो, ये शुरुआती लीड है। और निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि सुबह से मैं कई चैनलों पर देख रहा हूं तो आगे पीछे का खेल चल ही रहा और ये चलता रहेगा। और मुझे पूरा पूरा भरोसा है जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार हैं, चाहे मातृ शक्ति है लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार जो है 5 सालों से जनता के पीछे संघर्ष कर रही, तो जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। बाकी तो आज चुनाव परिणाम का दिन है, सारी स्थिति अपने आप साफ हो ही जाएगी। ठीक है नवीन जी, आपने सुना कई सारे इलाकों में बताया जा रहा है नादी टीवी की टीम मौजूद है, मिठाइयां बंटवानी शुरू कर दी है बीजेपी के नेताओं ने। अभी तो परिणाम आए भी नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये कहना है थम जाइए, स्थितियां बदल सकती है। नवीन जी, भारतीय जनता जी समय 10 से ऊपर हो चुका है और रुझान जो चल रहे हैं उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी अब बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले रही है, अब ये बढ़त बढ़ती जाएगी और अंततः एक अच्छी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी जाएगी। तो इसलिए कार्यकर्ताओं ने जो पहले से जिस हिसाब से एग्जिट पोल के रुझान आए थे और जिस प्रकार से देश की जनता ने अपना रुझान दिखाया था, उसको देखते हुए पहले से ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो 5 की 5 सीटों पर जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, उससे अभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो पूरे देश में आप कहीं भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आगे ही है और आगे ही रहेगी। कांग्रेस कह रही है ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है बीजेपी को, पहले से ही सेलिब्रेट कर। नहीं, रुझान बता रहे हैं, सारा माहौल बता रहा है। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से बढ़त हमारी आ रही है उसके हिसाब से कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास कार्यकर्ता है, इसलिए जश्न मना रहे हैं। विपक्ष कांग्रेस का क्या करे, उनके पास कार्यकर्ता बचे ही नहीं, जश्न कौन मनाएगा। इसलिए थोड़ा सा उनको बोल रहे हैं कि हमें धैर्य रखने के लिए, धैर्य अब उनको रखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से इस भारतवर्ष को विश्व की वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम हुआ है और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है और देश के समग्र विकास के लिए एक भूमिका बनाई और उस प्लान पर आगे बढ़े, उसको देखते हुए देश की जनता को ये लगा कि अगर देश सुरक्षित है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसको देखते हुए सारा ये आगे बढ़ रहा है और निरंतर बढ़ता रहेगा। अब तो विकसित भारत का एजेंडा है 2047 तक, उसके लिए देश की जनता अपना सहयोग दे रही है भारतीय जनता पार्टी। सोनू हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एक बार उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं। सोनू, सुन पा रहे हैं आप हमें? क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है सोनू? कितना उत्साह और क्या कुछ रुझान? ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हो, क्या कुछ देख पा रहे हो? देखिए, जो शुरुआती रुझान है, जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ जो है वो काफी मजबूत नजर आ रहा है और इसको लेकर के बीजेपी के तमाम नेता जो है वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। और जिस दिन से उत्तराखंड में मतदान हुआ था तब से लेके आज तक बीजेपी के तमाम नेताओं से हमने बातचीत की, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे अलग अलग संसदीय क्षेत्रों के हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पर जिस तरीके का उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं इस बात को पुष्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि जो आत्मविश्वास भरोसे की फुल मजबूत होता नजर आ रहा है। अगले समय जैसे जैसे अभी के है जो जो परिवर्तन उसके बाद जो कुछ साफ पाए, तुम ये कह सकते जो ग्राफी है वो कहीं चहल वाली दिख रही है, चहल तो पर पार्टी के सियासी है जो उनके एजेंट उनमें कहीं साफ नजर आ रहा। ठीक है, पत्रकार साहब से जानना चाहूंगी। पत्रकार जी, जिस हिसाब से देखा हमने इस बार के लोकसभा के चुनाव मुद्दों से इतर होकर कहीं ना कहीं चेहरे पर ज्यादा हुए, लोगों ने मुद्दों को छोड़कर चेहरों पर ज्यादा वोट दिया। प्रधानमंत्री का चेहरा, उनकी गारंटीज, जिस प्रकार से हम जब ग्राउंड लेवल पर गए लोगों से बातचीत की तो सभी का ये कहना था ऑलमोस्ट कि हम मोदी को वोट देंगे, मोदी के चेहरे पर वोट देंगे। क्या लगता है अगर चेहरे को देखकर वोट दिया गया होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि बीजेपी एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ने वाली है?
इसका निर्धारण भी कुछ घंटों बाद होगा, क्योंकि ये समीक्षा भी तब होगी कि लोगों ने वोट किसके चेहरे पे दिया था। अगर ये रिपीट करते हैं तो उत्तराखंड में भी खैर ये बात भाजपा की तरफ से लगातार कही जाती रही है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में और मोदी जी के नेतृत्व में, और चाहे राज्य की सरकारें हों तो वो मार्गदर्शन में काम कर रही है। देश में जो चल रहा है मोदी जी के उसमें चल रहा है, तो चेहरा तो मोदी ही थे, नाम भी मोदी का ही चल रहा था। और इससे पहले भी 2 सरकारें बनी वो मोदी की। लेकिन अब ये तय होगा कि अगर बहुत कम अंतर, कितने अंतर से जीतते हैं, क्योंकि अभी जैसे एग्जिट पोल और भी दिखा रहे हैं कि भाई बड़ा कम दिख रहा है मतलब आंकड़ा। अगर यहाँ पर भी ऐसे होता तो जीत हार का जो अंतर होगा उसमें ये समीक्षा होगी कि ये सारा मोदी जी को ही श्रेय है, या जो प्रतिनिधि था यहाँ पर जिसने 5 साल 10 साल जो रहे हैं उनके चेहरे पे कितना ऊपर है। ठीक है, तो चलिए उत्तराखंड की बात हो रही है, ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि किस सीट पर किस पार्टी को कितने % की बढ़त मिल रही है और क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं। अनादि टीवी की टीम ने इसकी भी तैयारी करी है। नेक्स्ट स्टूडियो में हमारी सहयोगी पारुल हमारे साथ बनी हुई है, जो कि बताएंगी कि किस सीट पर कितना क्या कुछ जो है मतदान का रुझान सामने आ रहा है। पारुल। बिल्कुल, तो रुझान सामने आ चुके हैं, जैसे कि हम लगातार शुरुआती दौर से ही जिक्र कर रहे हैं। अजय टम्टा आगे चल रहे हैं, देखिए आपको अब स्क्रीन पर भी दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 5 सीटें जिन पर बढ़त बनाई हुई थी अब तक उत्तराखंड में बीजेपी, वहां पर कुछ चीजें अब उनमें तब्दीलियां आई हैं। आइए आपको बता देती हूँ सीट वाइज। प्रदीप टम्टा देखिए अब अल्मोड़ा से चुनावी मैदान में है, लेकिन अब आपको दिखाई भी दे रहे हैं अजय टम्टा आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें प्रदीप टम्टा पीछे चल रहे हैं और अजय टम्टा आगे चल रहे हैं। इनके बीच में मुकाबला था। अल्मोड़ा सीट का ये आप पूरा पिक्चर देख रहे हैं, जहां पर अल्मोड़ा भी एक अच्छी हाई प्रोफाइल सीट है। देखिए उत्तराखंड भले ही छोटा स्टेट है, लेकिन 5 नंबर बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि एक भी नंबर आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने या फिर बिठाने का काम करता है, ये इतिहास भी बताता है। आगे आ जाइए, अनिल बलूनी जी की सीट हम देखें। गणेश गौदियाल पीछे चल रहे हैं। गढ़वाल सीट का आप ये समीकरण देख रहे हैं, जहां गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी और उनके साथ अनिल बलूनी जो आगे चल रहे हैं, उनके साथ मुकाबले में थे गणेश गौदियाल जी। लेकिन ये तस्वीर अभी साफ हो गई है। अब आगे पीछे की भी स्थितियां आप देख लीजिए। गढ़वाल के बाद अगली सीट हम आपको बता देते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर 2 रावत आमने सामने हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ जो सामने लड़ाई में थे वो वीरेंद्र रावत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र हैं। यहाँ पर कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी स्थितियां कुछ अलग हो गई हैं और ये बताया जा रहा है बीजेपी, जैसे कि शुरुआत से हम कह रहे हैं, 5 सीटों पर फिलहाल आगे बढ़त बनाए हुई है रुझानों में। ये कहा जा रहा है कि और भी राउंड्स के लिए रुकी है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस ने इस स्टेट में वाकई मेहनत की है। आगे आ जाइए, तमाम जो स्टार प्रचारक थे, सितारा दर्जा के नेता, उन्होंने यहां पर मेहनत की है। अब आप नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की स्थिति देखिए तो अजय भट्ट यहां से आगे दिखाई दे रहे हैं नैनीताल से, और वहीं प्रकाश जोशी उनके साथ जो मुकाबले में थे वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों की स्थितियां अभी तक तो यही सामने है कि अजय भट्ट आगे दिखाई दे रहे हैं। अगली सीट की तरफ हम रुख कर लेते हैं, तो अगली सीट आपको बता देते हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर के बाद आ जाती है टिहरी सीट। माला राज्य लक्ष्मी शाह ये 4थी बार चुनावी 4 बार लड़ चुके हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, फिर 1 बार मैदान में हैं, और इनके सामने जोत सिंह गुंसोला जी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन आगे फिलहाल माला राज्य लक्ष्मी शाह आगे चल रही हैं और अच्छी लीड लेती हुई आगे चल रही हैं। कहा जा रहा था कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, काफी चीजें प्रभावित करेंगी, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। 5 सीटों पर बढ़त बीजेपी बनाई हुई है। आगे देख लेते हैं, उसी के साथ आगे आपको बता दें स्थितियां। टिहरी सीट जैसे कि आपने देखा तो 5 सीटों की स्थिति हम आपको बता चुके हैं, और इसी के साथ उत्तराखंड फिलहाल ये कह सकते हैं कि बीजेपी का स्टेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बिल्कुल पारुल, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 5 सीटों पर बढ़त जिस तरह से हमने देखा था, एग्जिट पोल में भी 5 सीटों पर यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही थी। फिर से अब हमारी चर्चा पर आ जाते हैं। नवीन जी, कॉन्फिडेंस बहुत है बीजेपी को जीत का, क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो आपको जीत दिलाएंगे, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो जीत दिलाएंगे आपको? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया, और पिछले 10 सालों में मोदी जी का जो विशेष लगाव उत्तराखंड के लिए रहा, केदारनाथ पुनर्निर्माण से लेकर चारधाम यात्रा से लेकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन कहें या अन्य जो भी सौगातें यहाँ पर दी, चाहे जामरानी बात की बात करें और केदारखंड के साथ साथ मानस खंड आदि कैलाश तक की जो उन्होंने यात्राएं की,
उससे एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व भर में उत्तराखंड की तरफ से गया। और प्रधानमंत्री जी के लगाव को देखते हुए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विशेष प्रयास इस उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हो रहा है, उसको देखते हुए जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है और पूरी तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है। और भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को उत्तराखंड की जनता ने मजबूत करने का काम किया। और उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, लेकिन पूरे देश की नजर आज उत्तराखंड पर है कि उत्तराखंड का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसको सब पूरा कुल मिलाकर जो है जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, माननीय मोदी जी को दिया है। वो चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनकर जो रुके हुए काम है उनको आगे करें और विकसित भारत के एजेंडे को आगे लेके जाए। ठीक है शीशपाल जी, आपने सुना नवीन जी को, डेवलपमेंट की बात की उन्होंने और कहा कि मोदी जी का विशेष लगाव रहा है उत्तराखंड से। और एक और टर्म जो कि प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया बीजेपी की ओर से, डबल इंजन की सरकार है, फिर से बनेगी और विकास होगा। क्या ये कांग्रेस के लिए चैलेंज नहीं है? नहीं, देखिए स्मिता जी, भारतीय जनता पार्टी तो उत्तराखंड में मोदी जी के चेहरे पे ही वोट मांगते रही है। उन्होंने जो है अपनी राज्य सरकार की उपलब्धियों के नाम पे तो जो है वोट मांगे नहीं है। और ये कहते हैं कि साहब हमारे मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं, तो एक बार भी भाजपा के प्रवक्ता के मुंह से जो है अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं निकला। क्योंकि उत्तराखंड में आप देखिए बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में अभी भी आपने सुना नहीं होगा मेरा पूरा वक्तव्य। प्रकरण के बाद से जो है बेरोजगार नौजवान जो है अभी धरने पे बैठे हुए हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पलायन जो है बदस्तूर जारी हो, पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है। जी आप मेरी बात को सुन नहीं पाए। मैंने कहा था कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य को अग्रणी राज्य बनाने की तरफ अग्रसर हैं, जो बात दिखाई थे वो धरातल पे उतरते हुए नजर नहीं आ रही स्मिता जी। तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी के शासन के प्रति लोगों में घोर निराशा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणाम भी जो है हमारी आशा के अनुकूल होंगे और हम 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे। जैसे ही अभी हमें इंतजार करना चाहिए। मैंने कहा मैं शुरुआती रुझानों पर जो है ना बहुत ज्यादा उत्साहित होने वाला व्यक्ति हूँ, ना निराश होने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे जनता पर पूरा भरोसा और जनता का आशीर्वाद निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलेगा। थोड़ी देर का इंतजार, फिर क्लियर हो जाएगा। शीशपाल जी, सोनू आपका रुख करना चाहूंगी। सोनू, कौन से मुद्दे वो है या कौन से मुद्दे वो होंगे उत्तराखंड में जिसने इस बार जो है चुनाव पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला है? जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालने पहुंची है? सोनू सुन पा रहे? चलिए, वो उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। वीरेंद्र जी से ही समझ लेती हूँ, काफी समझ रखते हैं वीरेंद्र जी उत्तराखंड की। वीरेंद्र जी, जब जनता उत्तराखंड में वोट डालने गई थी, एक तो प्रधानमंत्री का चेहरा तो था ही, इसके तरह अगर हम मुद्दों की बात करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुद्दे अपने आप के भी है। जोशीमठ की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जिस तरह से त्रासदी हुई, लोगों के घर बर्बाद हुए, काफ़ी ज़्यादा मुद्दे थे जो इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा उठाए भी गए, बातचीत भी की गई। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर जनता ने इस बार वोट दिया होगा? इसमें 2 चीजें हैं कि अभी जैसे बात आ रहा था कि चेहरे की बात, दोनों ही दलों ने चेहरों पे चुनाव लड़ा है। अगर भाजपा ने मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा है तो कांग्रेस ने भी कुछ प्रत्याशी ऐसे उतारे हैं कि उनके चेहरों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। हरिद्वार से माना जैसे हरीश रावत है और ये पौड़ी से गणेश गोदियाल है, जिनको मतलब ये मान के चल रहे हैं कि मतलब ठीक ठाक टक्कर दे रहे हैं। तो ये तो हो गई चेहरे की बात। भाजपा में प्लस ये रहा कि भाजपा के पास एक मजबूत संगठन है और कांग्रेस के पास ये बड़ी दिक्कत रही है कि अभी तक ये चुनाव का लोकसभा हो गया, पीछे से तक गठन नहीं कर पाई लोग। तो कांग्रेस के सामने कुछ दिक्कतें तो ये हैं, व्यवहारिक दिक्कतें हैं, लेकिन कांग्रेस के जो कुछ मतलब चेहरे चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए, ये तो यहाँ तक नहीं बना। रही बात स्थानीय मुद्दों की, स्थानीय मुद्दों पे आए हैं लोग कि माना जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, चाहे जोशीमठ का मामला हुआ है, इन लोगों ने इन चीजों को उठाया। लेकिन अब ये चीजें तब तय होगी कि जब ये अब 10, 11, 12 बजे जब वो होगा तो लोगों ने उन मुद्दों को कितना आगे इन लोगों के सुर में सुर मिलाए हैं, वो तब तय होगा। क्योंकि अब ये शुरुआती रुझान और अभी कोई बड़ा वो नहीं हुआ है। अगर ये हुआ होगा तो ये सामयिकता का विषय होगा बाद में। बिल्कुल। और अब ये तो देखना दिलचस्प होगा क्योंकि धीरे धीरे रुझान आ गए हैं और जनता ने बहुत ही समझदारी के साथ वोट दिया है। शीशपाल जी, हरिद्वार सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी सबसे बाद में हुई। काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस था इस सीट पर कि कौन प्रत्याशी होगा। फिर आखिरी में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को यहाँ से टिकट दिया गया। लेकिन
कहीं ना कहीं वो भी पीछे नजर आ रहे हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, हरीश रावत भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार करते नजर आए थे, और ऐसे में इतना बड़ा चेहरा और जो भी हो, अभी 11 तो बजने वाले, रुझानों के हिसाब से फिर भी ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अंतर से पीछे है वो। स्मिता जी देखिए, हरिद्वार से हमारा कॉन्फिडेंस अभी भी हाई है और वीरेंद्र रावत जी लगातार जनता के बीच हैं। और जब आपको याद होगा कि अभी पीछे बरसात के मौसम में हरिद्वार में जो है कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति थी, तो वो कमर तक के पानी में जो है लोगों के बीच में गए, लोगों की उन्होंने मदद करी। और लगातार जो है जब भी हरिद्वार की जनता किसी दुख दर्द में रही, चाहे वहां पर किसानों के बकाया भुगतान की मांग हो, चाहे वहां पर हरीश रावत जी ने भी बहुत ज्यादा जो है किसानों के समर्थन में पद यात्राएं की, मुख्यमंत्री आवास घेरा, और हरिद्वार की जनता हरीश रावत जी को बहुत ज्यादा प्यार और दुलार भी देती है। और निश्चित तौर पर देखिए, आप अभी जब अंतिम परिणाम आएंगे तो कांग्रेस जो है वहां से जीत दर्ज कराएगी, इसमें मुझे कोई अभी तक जो है शक है ही नहीं है। मैं शुरुआती रुझानों पर मैंने पहले भी कहा, उत्साहित होने वाला या निराश होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि हमने काम किया है जनता के बीच में, हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में रहे हैं, और सरकार के प्रति जो है आक्रोश है राज्य में, उत्तराखंड में। और निश्चित तौर पर आप देखिए कि यहाँ पर जैसा रिजल्ट अभी जैसे बार उन्होंने कह दिया है कि वो निराश होने वाले नहीं है, अभी भी कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि खाता खुल सकता है। अस्मिता जी, कांग्रेस कह क्या सकती है, आप बताइए। जब पांचों की पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है, तो कांग्रेस के पास इस वक्त कहने के लिए क्या है? वो बोल रहे हैं कि हम निराश नहीं है। ठीक है, मान लिया निराश नहीं है, होना भी नहीं चाहिए निराश, आप चिंता ना करें, निराश ना रहें, खड़े रहिए, कभी ना कभी जनता आपकी तरफ देखेगी। आपको जरूरत है शिषपाल जी अपने दल को देखने की, आपकी जैसे अभी भारद्वाज जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत संगठन है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है, और संगठन चुनाव लड़ता है। और बार बार मोदी जी हमारा नेतृत्व है, हमारे नेतृत्व का नाम मोदी है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व भी ऐसी आई कि कांग्रेस के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, प्रचार प्रसार के दौरान भी ऐसी कई सारी बातें आई थी, कई सारे नेताओं की नाराजगी आई थी सामने। क्या लगता है उसका इफेक्ट पड़ेगा? पावर ऑफ पोजीशन। शिषपाल जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं स्मिता जी आपका सवाल नहीं सुन पाया। हेलो, ठीक है आपकी आवाज आ रही है, आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए, हमारे पास समय कम है। कहा जा रहा था जी स्मिता जी, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि शुरुआती रुझानों पर जो है जूम पे तो एक ही उससे ऑडियो कनेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है शिषपाल जी, आपको हम सुन नहीं पा रहे तकनीकी खामी के चलते। तो कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि शुरुआती रुझानों पर आप इतना ना निराश होते हैं ना खुश होते हैं। हालांकि 12 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ स्थिति रहने वाली है उत्तराखंड में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कंगना रनौत इस बार प्रत्याशी है बीजेपी की ओर से, और सबकी नजरें उनकी सीट पर भी है। मंडी से प्रत्याशी है, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्योंकि आज उनकी भी किस्मत का फैसला होने वाला है, सुनिए। हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक बेटी को, सरका घाट से जो एक बेटी को जो है एक मौका दिया है, ये हमारा सौभाग्य है। मैम, पूरे कंट्री में बीजेपी जिस तरह से एक मिनट, किसका फोन है? एक मिनट, फोन बंद कर मैं फोन करते बंद ही करते। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए नादी टीवी पर, पल पल की अपडेट आपको हम दे रहे हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।